1950 अमेरिका का एक छोटा शहर। एक 19 साल का लड़का अपने कमरे में बैठा दिन रात एक ही किताब पढ़ रहा था। उसके दोस्त पार्टी कर रहे थे, लेकिन वो अकेला किताब में डूबा था। अंडरलाइन, हाईलाइट, नोट्स। 70 साल बाद वही लड़का बनता है दुनिया का सबसे सफल निवेशक। उसका नाम है वॉरेन बफेट और उसने खुद कहा, इस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज हम जानेंगे उस किताब का पहला और सबसे जरूरी सबक, जो हर भारतीय इन्वेस्टर को जानना चाहिए। सोचिए, अगर आपने शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं या लगाने का सोच रहे हैं, तो एक सवाल है, क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या सिर्फ सट्टा? चैप्टर 1 हमें सिखाता है इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में फर्क क्या है। इन्वेस्टमेंट मतलब रिसर्च के साथ लॉन्ग टर्म सोचकर समझदारी से पैसा लगाना। स्पेकुलेशन मतलब बिना सोचे समझे सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके दांव लगाना। भारत में लोग आईपीओ में सिर्फ इसलिए पैसे लगाते हैं कि पहले दिन डबल हो जाएगा, या किसी शेयर में इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि किसी ने कहा। बेंजामिन ग्रैहम कहते हैं, अगर कोई इन्वेस्टमेंट की तरह दिखता है लेकिन उसके पीछे सोच नहीं है, तो वो स्पेकुलेशन है। वॉरेन बफेट ने जब पहली बार शेयर खरीदे, वो हर दिन उसका प्राइस चेक करते थे, कभी बेचते, कभी खरीदते। फिर उन्होंने इस किताब को पढ़ा और जाना कि सब्र, सोच और रणनीति से ही असली पैसा बनता है। अब बात करते हैं उस किरदार की जो हर इन्वेस्टर की जिंदगी में रोज आता है, मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट एक काल्पनिक पात्र है जो हर दिन नए मूड में आता है, कभी डर, कभी लालच में। हर दिन वो आपको ऑफर देता है, लो आज इतना दाम दे रहा हूं, बेचो या रखो तुम्हारी मर्जी। सोचिए, आपने किसी कंपनी के शेयर 100 में खरीदे। अगले दिन मार्केट आता है और कहता है, मैं 120 दूंगा। आप सोचते हैं 20% मुनाफा, बेच दूं। फिर अगले दिन वो कहता है, अब मैं 80 दूंगा। आप घबरा जाते हैं, इतना गिर गया, बेच दूं क्या? लेकिन सोचिए, क्या कंपनी की असली वैल्यू एक दिन में इतनी बदल जाती है, या फिर मिस्टर मार्केट का मूड बदल गया? मिस्टर मार्केट हमें यह सिखाता है कि मार्केट की कीमतें मूड से चलती हैं, लेकिन वैल्यू स्थिर रहती है। इसीलिए समझदार इन्वेस्टर मिस्टर मार्केट को गाइड की तरह नहीं, सर्वेंट की तरह देखता है। वो उसकी बातों से घबराता नहीं, बल्कि मौके ढूंढता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यानी जब मिस्टर मार्केट डर के मारे सस्ते में बेच रहा हो, तभी असली मौका होता है। अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब, अगर किसी चीज की वैल्यू 100 है, तो उसे 60 से 70 में खरीदने की कोशिश करो, ताकि अगर कोई गलती हो भी जाए तो नुकसान ना हो या कम हो। ग्रैहम कहते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट वही है जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो। चैप्टर 1 हमें 3 बातें सिखाता है, इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में फर्क, मिस्टर मार्केट की साइकोलॉजी को समझना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अपनाना। लेकिन सबसे बड़ा सबक है इमोशनल डिसिप्लिन। वॉरेन बफेट ने इस किताब से सीखा कि धैर्य और सोच समझ ही निवेश की असली कुंजी है। तो चलिए देखते हैं हमने क्या सीखा। लेसन 1, हर कदम से पहले पूछो, ये इन्वेस्टमेंट है या सट्टा? लेसन 2, मिस्टर मार्केट की बातें सुनो, लेकिन भावनाओं में मत बहो। लेसन 3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपनाओ, सस्ते में अच्छा खरीदो। लेसन 4, पैनिक मत करो, वैल्यू पर भरोसा रखो। लेसन 5, स्ट्रैटेजी और पेशेंस से ही सफलता मिलती है। वॉरेन बफेट की जिंदगी बदली क्योंकि उन्होंने ये बात कम उम्र में समझ ली, और जिस किताब ने उन्हें सिखाया, वो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। उस किताब का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रैहम। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, तो एक लाइक जरूर दीजिए, और अगला एपिसोड मिस न हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एपिसोड 2 में बात करेंगे इन्फ्लेशन और पैसों की गिरती वैल्यू की सच्चाई पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।